बंगाल का माहौल आप मान लीजिए इस बार परिवर्तन अवश्यंभावी है। परिवर्तन होगा ही होगा, पक्का होगा, 100% होगा। परिवर्तन के लिए बंगाल का आम आदमी पूरा एक्टिव है। सिर्फ हमको चाहिए मौका, वोट देने का मौका अगर मिलेगा तो इस बार दीदी जय श्री राम हो जाएगा। अच्छा, दीदी जय श्री राम हो जाएगा, लेकिन दीदी तो खुद जय महाकाल का नारा लगाती हैं, फंड दे रही हैं मंदिरों के लिए। वो उनका दिखावा है, वो दिखावा है। दीदी ने जान लिया मेरा हाथ से हिंदू वोटर जो है वो छूट गया, इसीलिए हिंदू सिंपैथी लेने के लिए वो पगला चुका है, पागली हो गया है। कैसे मैं हिंदू वोटर को थोड़ा नजदीक ले आऊं, इसी के कोशिश में नौटंकी चल रहा है। हिंदू वोटर क्यों छिटक रहा है ममता बनर्जी से? क्योंकि बंगाल का आदमी समझदार है, जान चुका है। वो जो दीदी का जो मनसूबा है ना, क्या बोलता है उनको, संख्यालघु जो है उनके लिए दीदी को जान कबूल बहुत ज्यादा। वो तो खुद ब्राह्मण हैं और हिंदू भी हैं, फिर भी हिंदू वोट उनके साथ नहीं। यही तो सवाल है। ये ब्राह्मण होके ये जैसा आचरण विचरण करता है बंगाल में, ये बंगाल का आदमी पूरा जान चुका है। दीदी गया, दीदी का थ्योरी इस बार फेलियर है। पोलराइजेशन जो बोलता है, बंगाल का आदमी पूरा पोलराइजेशन में है। इस बार पूरा रिजल्ट दीदी का उल्टा हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं संख्यालघु लोग हैं, यानी मुस्लिम लोगों की तरफ आपका इशारा है कि उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है या फिर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर ध्यान नहीं दे रहे, क्या ये बांटने का काम कर रही हैं दीदी? 100% बांटने का काम किया है। पहले बांटने का काम किया है इमाम भाता देके। क्या बोल सकता है इमाम भाता किस लिए, किस कम्युनिटी के खुशी के लिए किया था दीदी ने? दीदी ने जान लिया था ये इमाम भाता देने से हमको जो 30% वोट बैंक है वो एकदम सुरक्षित हो जाएगा। बाकी हिंदू तो बिसरा हुआ है, हिंदू का कोई ना कोई परसेंट तो आ ही जाएगा, मैं बिल्कुल जीत जाऊंगा। वही थ्योरी अप्लाई किया दीदी ने, उसीलिए जीत गया। वो थ्योरी हिंदू लोग अभी पूरा समझ लिया, अभी वो कामयाब नहीं होने वाला है। तो इस बार थ्योरी अलग होगा कुछ? थ्योरी पूरा बिल्कुल अलग हो गया। दीदी तो जय श्री राम सुन के वो अज्ञान हो जाता है, बोलता है हमको गाली दे रहा है। क्या बोल सकते हैं जय श्री राम गाली का बात है क्या? वो कैसे ब्राह्मण का दीदी है? किस लिए ब्राह्मण बोलता है खुद को? लोग पूरे भारत में जय श्री राम बोलते हैं, आस्था है लोगों की श्री राम जी से। आस्था है, लेकिन वो क्या बोलता है, संख्यालघु वोटर को संतुष्ट के लिए हिंदू को गाली देने भी थोड़ी सी उसको हिचक नहीं होता है। सिर्फ उनको वोटर चाहिए, वोट चाहिए, जैसे भी हो, मार पीट करके हो या वोटर बूथ कब्जा करके हो, पुलिस दे के हो, धमकी हुमकी दे के हो, कोई भी तरह का कोशिश करके वो वोट लेगा ही लेगा। क्या लग रहा है इस बार जो हिंदू वोटर है वो डरने वाला है कि फिर कुछ जवाब देने वाला? बिल्कुल, पहले ही बोला आपको, इस बार अगर मौका मिलेगा, निर्वाचन कमीशन, इलेक्शन कमीशन अगर वोटर को सुरक्षित दे पाएंगे तो इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में कम से कम 200 आसन लेके क्षमता में आ जाएगा। ममता बनर्जी तो कहते हैं बीजेपी, ये जो पीएम मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये तो बाहर का लोग हैं, बंगाल में तो पश्चिम बंगाल का ही आदमी जो है राज करेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। वो अपने आप को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। बंगाल में बीजेपी में बंगाली है नहीं क्या? सिर्फ दीदी है क्या? अमित शाह बाहर से आता है, कहाँ से आता है? भारत का ही तो है ना वो। लेकिन हम लोग तो मुख्यमंत्री के चेहरा बंगाल से बहुत है। प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी, हमारा स्वराष्ट्र मंत्री है अमित शाह जी। वो पार्टी के लिए, देश के लिए तो बंगाल में आ ही सकता है। इसलिए किसका ही हिंसा करता है दीदी ने? क्षेत्रवाद का वो कोशिश कर रहा है क्या? बंगाल को बांग्लादेश में जोड़ देने का कोशिश कर रहा है क्या? हमको तो ऐसा ही लगता है। दीदी का जो मनसूबा है, इंडिया का कोई कानून दीदी फॉलो नहीं करता है। ये कैसे बात है? आप इंडिया में रहते हो, इंडिया का कोई कानून आप फॉलो नहीं करते, इसलिए हम तो परेशान है। हम तो पूरा चिंता में पड़ गया है कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में जोड़ देगा क्या? ये डर है आप लोगों को? मनसूबा नहीं होने वाला। बंगाल का आदमी पूरा जान चुका है, इस बार दीदी गई
गई बंगोपसागर में बंगाल का आदमी फेंक देगा विसर्जन इस बार। एकदम विसर्जन। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। अब हम आ चुके हैं बंगाल की चुनावी यात्रा पर और जलपाईगुड़ी जिले की राजगंज विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम चीज़ें देखने को मिली। कई सारी हमने चीज़ें खोजी और देखा कि कई सारी अव्यवस्था इस राजगंज विधानसभा में देखने को मिली। यहाँ पर अभी इस समय हम आपको बता दें, टीएमसी के विधायक खगेश्वर रॉय यहाँ पे 2021 में वो जीते थे। उसके बाद लगातार 5 साल से वही यहाँ पे विधायक की सीट पर हैं। लेकिन उनके विधायक रहते हुए क्या क्या यहाँ चीज़ें हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या दुर्नीति हुई, उसका भी थोड़ा विवरण लिया जाए। तमाम आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करने से पहले थोड़ा मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से यहाँ की चीज़ें ठप हैं, अव्यवस्थित हैं और किस तरीके से कई सारे तंज जो हैं यहाँ राजगंज विधानसभा के लोगों को झेलना पड़ रहा है। एक स्कीम है यहाँ पर जो राज्य सरकार है उसकी, भोरर अलो, जिसमें इको पार्क जैसी योजनाएं हैं वो सालों से ठप हैं और उससे करोड़ों रुपए जो सरकारी फंड है उसकी बर्बादी हो रही है। आज सुबह फ्रंटलाइन कर्मियों का विरोध भी देखने को मिला, जो कि कम वेतन और ज़्यादा काम को लेकर था। उसके ऊपर अभी भी एमएलए जो खगेश्वर हैं वो चुप हैं। 2021 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जयंत रॉय पर टीएमसी ने हमला किया, जिससे ये जो हिंसा वाली राजनीति है बंगाल में आमतौर पर होती है वो देखने को मिली। साथ ही साथ बालबाड़ी पाइपलाइन फटी और पीने की पानी की समस्या है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक उसके लिए नहीं की। बीएलआरओ की मदद से भूमाफिया कब्जा हो रहा है और गरीबों की ज़मीन पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था कमज़ोर है। कम से कम मरीजों को 50 से किलोमीटर दूर या तो ज़िले में या फिर अन्य ज़िले दार्जिलिंग या सिलीगुड़ी में जो है इलाज के लिए जाना पड़ता है। सड़कें पुलिया जर्जर हैं। भारी ट्रक जो हैं गाँव में आते हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार ख़राब हो रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर गायब हैं, इमरजेंसी फेल है। बाढ़ बार बार प्रशासन चरमाया हुआ है। बाढ़ के कई मामलात आते हैं जिसमें प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। नदी को पूरी तरीके से कब्जाया हुआ है। साप्ताहिक वसूली हम देखते हैं और किस तरीके से कानून व्यवस्था इस चक्कर में बिगड़ी है और विधायक का जिस पर देखा जाए तो पूरी तरीके से कोई ध्यान नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई। अब ये सभी इलाके के लोग हैं, सभी आम लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके से जो टीएमसी के विधायक हैं उन्होंने यहाँ पर काम किया और वह अन्य चीज़ें करी। क्या नाम आपका? रोमनी रहे। हिंदी बोलते हैं? हिंदी नहीं, बांग्ला। अच्छा, थोड़ा तो बोलेंगे कि नहीं? क्या बोले? अच्छा, क्या हो रहा है? जो ये सब मैंने चीज़ें बताई, जो टीएमसी के यहाँ विधायक हैं कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? ना, अच्छा काम किया नहीं। अच्छा काम किया नहीं, खाली दुर्नीति करता है। सेंट्रल का पैसा दे रहा है वो तो सब खा लेता है। हाँ, किस काज होता नहीं, इसलिए। तो विधायक कुछ काम करते हैं बाहर आके कि नहीं? नहीं करता, नहीं करते। नहीं करता है। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा माहौल बंगाल में? बंगाल में पर तो बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए ना, तो ममता बनर्जी 15 साल से हैं, कुछ काम किया? नहीं, किस काम किया नहीं, खाली दुर्नीति करता है। जिग्नो सब दुर्नीति करता है। सब दुर्नीति हो रहा है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। चलिए, क्या नाम आपका? मंटू बर्मन। आप बोलते हैं हिंदी? हल्का हल्का। हल्का। चलिए, क्या लग रहा है ये सब जो मैंने चीज़ें पढ़ी, जैसे ये बाढ़ आने से दिक्कतें हो रही हैं, सड़क व्यवस्था ठीक नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, स्कूल व्यवस्था ठीक नहीं है, इको पार्क बनाने के नाम पर कितने करोड़ जो हैं खराब हुए, वो बन के भी तैयार नहीं हुए, क्या कहेंगे? ये तो जब बताया सब ठीक है। तो हमारा जो भोरेरालो है तो वहाँ से जो पैसा डाला सरकार से हुआ काम नहीं होगा, पैसा बर्बाद हुआ। लेकिन यहाँ से हम जा देखेगा, हमारा जो ग्राम पंचायत निर्वाचन है, पौरसभा निर्वाचन है, यहाँ तो खूब खतरनाक है। संतरास करेगा, रेगिंग से वोट लूटेगा। और लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन पर हमला हुआ। जो विरोधी आदमी सब के लिए हमारा माने इधर से आतंक में है। और हमरा देखेगा केंद्रीय सरकार जे 100 दिन का प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना जे काम हुआ से दुर्नीति हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, सटीक काज नहीं हुआ। और हमारा जो विधायक है, विधायक यहाँ से हम देखेगा वो गुंडा का राज कायम करेगा। गुंडा का टीम हुआ था यहाँ से। हम गुंडा राज माध्यम से देखेगा बालू माफिया
गुरु पाचार होगा और बॉर्डर से बांग्लादेश का इंडिया का माल वहाँ से भेज दिया। यहाँ से तृणमूल को रहा है हमारा ये विधायक अवैध काम हो रहा है। हाँ नेतृत्व से। हमने देखा 2021 में जो सांसद हैं उनके साथ उनके ऊपर हमला हुआ, उनके साथ भी दुर्व्यवहार यहाँ पर हुआ। क्या कहेंगे कि जब चुनाव होते हैं तो टीएमसी के लोग आम ऐसे ही करते हैं? हाँ ऐसे ही करते हैं। हमारा साधारण आदमी जा है वो तो कोनो सुरक्षा ही नहीं है। हमारा जो एमपी है, एमपी का हमला हुआ हम देखा, यहाँ चलता है हमारा विधानसभा में। अच्छा, जब एमपी पर हमला हो सकता है तो आम व्यक्ति के साथ क्या होता है फिर? करुण अवस्था होता है, खूब खराब अवस्था होता है। एमपी को सुरक्षा नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षा है, यहाँ चलता है। अच्छा, यहाँ का विधायक कुछ काम करता है कि नहीं? इधर तो कुछ काम नहीं होता है। एमएलए 5 बছর में एक दिन को इधर देख नहीं पाता है आम आदमी। एमएलए कुछ काम नहीं, कुछ का काम बंगला बोलो, बंगला बोलो। এমএলএ কোনো কাজের লোক না, কারণ ও হচ্ছে দুর্নীতিবাজ। ও দাপট দিয়ে গুন্ডারাজ দিয়েই এই রাজগঞ্জ ব্লক চালায়। কারণ ওর কথা কেউ শুনে না, কিন্তু ও দাপট দিয়েই গুন্ডারাজ চালায়। আর কাটমানি নদী বালু পাথর এবং ওর কী করে নারী সুরক্ষাও নেই। আমাদের তো নারী যদি সুরক্ষা না থাকে তাহলে আমরা কিসের জন্য ইয়ে করবো, কিন্তু ও কিছু করে না। আমাদের মতন প্রতিবন্ধী আমি মানবিক, আমার বউ মানসিক, অথচ আমার ঘর নেই। আমার কাছে টাকা চায়, আমি দিতে পারি না, আমার ঘরও নেই। घर नहीं दिया आपको? না हुआ था, अलॉट हुआ था ना आपके नाम पर? হুয়া থা ওই তো বলা যে যদি আমাদের ঝান্ডা ধরো তাহলে ঘর পাবা, টাকা চায়, আর টিএমসি ঝান্ডা ধরে ঘুরতে হবে, मतलब टीएमसी का झंडा रखो, पैसा दो, फिर मिलेगा। ফির মিলেগা। তা আমার কাছে তো পয়সা নেই, কারণ আমি প্রতিবন্ধী, আমার বউ মানসিক, দুজনে আমাদের আমরা অক্ষম, আমদানি নেই হয়, তাহলে আমরা কি করে পয়সা দিব? পয়সা দিতে পারি না, আমাদের ঘরও নেই। चलिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम उत्तम राय है। क्या लग रहा है इस बार माहौल, बंगाल का माहौल क्या है? इस बार माहौल हमारा बीजेपी सरकार आएगा, ये 100% है। और टीएमसी सरकार इस बार बाय बाय। 2026 तृणमूल का विसर्जन है, ये फाइनल है। ठीक है। क्यों आप कह रहे हैं विसर्जन है टीएमसी का? ममता बनर्जी कह रही है बहुत विकास हो रहा है, बहुत काम हो रहा है बंगाल में। विकास हुआ है, विकास पश्चिम बंगाल का नहीं है, विकास हुआ है टीएमसी नेता का। टीएमसी जो नेता है, जो एमएलए एमपी है, इस लोग का विकास हो गया। पश्चिम बंगाल का विकास कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल सड़क देखिए, सब जगह देखिए सड़क टूटा हुआ है। अब नेता का घर के एमएलए का घर देखिए, ठीक है, एमएलए के सामने देखिए सब मार्बल बैठाया है। नेता का वो विकास हो गया, एमपी का विकास हो गया, टीएमसी का सबका विकास हो गया। जनगण का कुछ विकास नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में। अच्छा, यहाँ के विधायक कैसा काम करते हैं, दिखते हैं कि नहीं? इधर का विधायक अभी काठमांडू में व्यस्त है। जहाँ भी कोई केंद्र सरकार का कोई प्रकल्प हो उधर जाता है, नाकल फटाता है, सिर्फ काज करता है केंद्र, पैसा देता है केंद्र, और इधर का विधायक सिर्फ नाकल फटाने जाता है, पैसा लेने जाता है और नाकल फटाने जाता है। यही काम है विधायक का। मतलब केंद्र की योजना है वो भी नहीं मिल रही। वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी जो भी हो रहा है केंद्र का, हमारे एमपी जो काज कर रहा है, हमारा एमपी केंद्र सरकार से अंदर जो काज हो रहा है, इधर का विधायक जाकर नारकेल टूटा है, रास्ता का शिलान्यास करता है, नारकेल फटाता है, ऐसा ही काज करता है। आधा विधायक कुछ नहीं करता है। अच्छा, आपने बात करी कि एमपी काम कर रहे हैं, यहाँ के जो भी जलपाईगुड़ी के एमपी हैं, लेकिन उनके साथ ही हमने देखा कैसे व्यवहार हुआ 2021 में, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, हिंसा उनके साथ हुई। तो क्या लगता है जब एमपी के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा माहौल है, तो आम आदमी किस डर में जी रहा है? देखिए, एमपी एक जनप्रतिनिधि है, उसके पास ऐसा हो रहा है तो हम कहाँ है, हम साधारण आदमी कहाँ जाएंगे? ठीक है, एमपी का निरापत्ता नहीं है इधर में, क्योंकि इधर का पुलिस प्रशासन टोटल तृणमूल का है, टोटल तृणमूल चलाता है इस लोग को। ये लोग जो बोलता है पुलिस प्रशासन सही वही कहता है, ठीक है। तो इधर का साधारण आदमी का कोई सुरक्षा नहीं है। क्या नाम है आपका? सुब्रत चौधरी। तो क्या लग रहा है आम आदमी कैसे जी रहा है बंगाल में? आम आदमी देखिए, आम आदमी इस बार ठान लिया है जो 26 में ये स्वैराचारी सरकार है टीएमसी का, सब कुछ में फेलियर है। स्वास्थ्य में जाइए, नौकरी में जाइए, शिक्षा में जाइए और महिला सुरक्षा में जाइए, सब कुछ में फेलियर है। इसलिए आम आदमी ठान लिया है ये सरकार इस बार जाएगा पक्का।
आम आदमी चाहता है नौकरी, सुरक्षा महिला के लिए, चिकित्सा और पढ़ाई के लिए अच्छा जगह हो, वो चाहिए। आप इधर जाइए, हमारा राजगंज विधानसभा में ज़्यादातर गांव है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो रास्ता हुआ है केंद्र सरकार का, 1 साल का काज हुआ है, 1 साल का अंदर वो रास्ता में जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा ये रास्ता हुआ 1 साल में। हर घर नल का जो पानी है, सब घर में जाइए, सिर्फ नल है, पानी नहीं है, सब कुछ में घटला है। इधर थोड़ी देर पहले एक भाई बोला चिकित्सा के लिए से मोगराडंगी में, इधर जो राजगंज विधानसभा में एक ही है मोगराडंगी में, रात में जो कोई परेशान हो, कोई असुविधा हो, 12 किलोमीटर इधर से मोगराडंगी जाना पड़ता है, लेकिन आसपास में कोई चिकित्सा का व्यवस्था नहीं है। नौकरी का तो एकदम ही सुव्यवस्था नहीं है, कोई नौकरी नहीं है इधर। अच्छा, हमने देखा यहाँ बीडीओ ऑफिस के बाहर कई फर्जी वोटर आईडी और कई जो अन्य दस्तावेज हैं, भारतीय दस्तावेज, वो पड़े मिले। क्या मान रहे हैं कि जो फर्जी वाला चल रहा है, जो इलीगल माइग्रेंट घुस रहे हैं या फिर कह लीजिए जो बांग्लादेशी हैं अवैध, क्या लग रहा है उनके ऊपर सरकार को लगाम लगानी चाहिए जो उसके लिए काम कर रही है? लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये तो झूठ बोल रही है केंद्र सरकार जो है। ये तो लगाम लगाना चाहिए, लेकिन ये सरकार तो नहीं लगाएगा, इसने ले लगाएगा। रोहिंग्या अवैध अनुप्रवेशकारी, उसके लिए ये सरकार टीका है। जो आपको वीडियो ऑफिस में मिला है वो तो इधर से ही इशू होता है, सब प्रशासन के मदद से इशू होता है। जो अनुप्रवेशकारी है उसको बांट दो, वोट का टाइम आएगा, वोट देगा, तो वो कैसे लगाम लगाएगा? लेकिन ये सरकार का पलटने पड़ेगा तभी लगाम लगेगा। अच्छा, हम देखते हैं इस इलाके में बार बार बाढ़ आती है, जो सड़कें हैं उनकी हालत जर्जर है, तो यहाँ विधायक या प्रशासन है वो किस तरीके से काम कर रहा है? क्या उन बाढ़ जो पीड़ित है उनसे बात करता है या फिर उनके लिए कुछ करता है, या जो बार बार बाढ़ आ रही है उसको रोकने के लिए कुछ काम कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। ये सरकार चाहता है बार बार बाढ़ आए, केंद्र सरकार से टाका आए, वो काटमानी तरफ से खाए और थोड़ा थोड़ा देगा और फुटेज लेगा, और कुछ नहीं होगा। माने इसका जो माने एकदम अच्छा से काम वो नहीं करेगा, ये सरकार नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? दीपक राय। क्या इस तरह ये क्या लग रहा है इस बार माहौल बंगाल का? बंगाल का माहौल तो इस बार परिवर्तन हो गया होगा। दीदी काम नहीं कर रही क्या? दीदी का नौटंकी तो आम जनता जानता है। दीदी क्या कर रहा है, आम जनता अभी घर घर में, गांव में, मोहल्लों में सबको पता है कि दीदी क्या काम कर रहा है। इसलिए दीदी को 2026 में विसर्जन जाना ही है। अच्छा, यहाँ का जो विधानसभा का विधायक है वो कुछ काम करते हैं कि नहीं? देखिए, विधानसभा का जो विधायक है खगत राय, वो क्या काम कर रहा है ये आम जनता का अच्छा तरह से मालूम है। जो अभी कुछ देर पहले बताया, एक हैंडीकेप कि उसका घर नहीं मिल रहा है, घर के लिए उसे रुपया मांग रहा है, तो एक खगत सर के बारे में नया जानकारी क्या देना है? जो रोड पक्का बना है, प्रशासन फेल है। प्रशासन कोई अनुशासन नहीं है, उनका दलदस्त में है। सरकार का जो तृणमूल सरकार है उनका दलदस्त में है। बिल्कुल, आपने राजगंज विधानसभा के लोगों की बात सुनी, इनकी तकलीफ सुनी, और साथ ही साथ ये भी इन्होंने बताया फ्यूचर कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया कि इस बार जो है बंगाल से ममता दीदी का विसर्जन हो जाएगा, यानी सरकार उनकी जाएगी और बीजेपी इस बार आएगी। हालांकि वो देखना होगा जब इलेक्शन अनाउंस होगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ये बात साफ होगी। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं बंगाल के जो लोग हैं किस तरीके से टीएमसी की दूरी से परेशान है, लगातार वो सच सामने आ रहा है। और भी विधानसभा में जाएंगे और भी लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है बंगाल की ये असली हालत और असलियत क्या है। लगातार प्यार हिंदुस्तान के साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए और कमेंट करके बताइए आपको आज का सेगमेंट कैसा लगा।